आज का एपिसोड वो रहा जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा थी। विकास गुप्ता ने अर्शी खान को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया और उसके बाद बिग बॉस ने उन्हें घर से निष्कासित कर दिया। बिग बॉस में एक ऐसा अपराध जो अस्वीकार्य है। बिग बॉस में क्या क्या स्वीकार्य है, उसके दायरे में क्या क्या आता है और उसके बाद अर्शी खान के साथ क्या क्या हो रहा है, इसकी बात करेंगे। जैस्मिन भसीन लॉजिकल नजर आई। एली को उन्होंने कहा अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता तो तुम क्या करते। उन्होंने विकास का साथ दिया। मनु पंजाबी जो खेल को समझते हैं बखूबी, उनको समझ में आई ये बात कि अर्शी भले उनकी दोस्त हो लेकिन विकास गुप्ता के साथ जो हुआ है, जनता विकास गुप्ता का साथ देगी। अर्शी नेगेटिव लगेंगी और उनके साथ खड़े हुए लोग भी नेगेटिव लगेंगे। न केवल खुद उनको समझ में आया, अपने दोस्तों को भी उन्होंने समझाया। निक्की तंबोली की स्ट्रैटेजीज अपरंपार हो गई हैं जब से वो घर के बाहर से आई हैं। उनकी स्ट्रैटेजीज जो है वो जबरदस्त चल रही है। वैसे इस बार की जो ट्रॉफी होगी वो भी बोलेगी डोंट टच मी, क्योंकि टच इस बार बहुत बड़ा इशू बना है। जहां घर में लगातार टच एक सेंसिटिव इशू रहा है, वहीं टच को मजाक बना दिया अर्शी खान ने और टच में गुस्सा दिखाया विकास गुप्ता ने और विकास गुप्ता घर से बाहर निकल गए। तो कहीं ना कहीं आज का शो, जैसा कि मैंने शुरुआत की, बहुत बहुचर्चित एपिसोड्स में से एक होगा। इस पूरे सीजन को आज के इस घटना के नाम से जाना जाएगा। वो सीजन जहां विकास गुप्ता ने अर्शी खान को धक्का दे दिया था। दोनों कॉन्टेस्टेंट्स बनकर आए थे। सवाल ये किसने गलत किया। अर्शी खान ने उस लिमिट तक प्रोवोक किया जहां तक कोई इंसान के दिमाग की बत्तियां गुल हो जाए, मगर फिर भी धक्का मारना स्वीकार्य नहीं है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, मगर उन्होंने इनकार किया कि स्ट्रैटेजी नहीं है। बात शुरुआत नॉर्मल तरीके से हुई। वो प्रोवोक कर रही थी, विकास प्रोवोक हो रहे थे, मगर विकास के का पारा चढ़ चुका था और उन्होंने ये कह दिया कि वो अब धक्का मारेंगे, पुल में ढकेल देंगे। राहुल महाजन से बात कही, राहुल महाजन ने कश्मीरा को बताई। अब राहुल महाजन और कश्मीरा अर्शी खान के ही ग्रुप में उठते बैठते हैं। कश्मीरा तो अर्शी की खास दोस्त है, उन्होंने क्यों नहीं बताया। उन्होंने कहा मुझे लगा लाइटली यूं ही बोल रहा है। कश्मीरा को यह बात लाइटली नहीं लेनी चाहिए थी, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। ऑब्वियसली अगर इतना होने के बाद अगर विकास गुप्ता ये कहते हैं तो बिल्कुल वो ये करने में केपेबल होंगे, मगर उन्होंने नहीं बताया। राखी लगातार बीच में आती रही। विकास गुप्ता ने बात शुरू हुई अम्मा अब्बा से लेकर के विकास ने जो लाइंस में अगर कहूं, विकास ने कहा कि तुम डिसरिस्पेक्ट कर रही हो अपने माँ बाप को, अपने शहर को, जहां से तुम आई हो, अपनी भाषा को, तमाम चीजों को, वो चीजें जिनको तुम बिलोंग करती हो तुम उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। उस पर अर्शी ने कहा तुम्हारी अम्मा जो है वो तुम उनका डिसरिस्पेक्ट करते हो, तुम अपनी माँ की भी कदर नहीं करते हो। जो भी इसकी बैक स्टोरी होगी हम नहीं जानते। विकास ने कहा अर्शी वो स्टोरी जानती है। बाद में बर्स्ट आउट होकर विकास ने यह भी कहा कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शायद उनकी माँ उनसे प्यार नहीं करती, वो अकेले हैं, उनका कोई नहीं है। ये उन्होंने बर्स्ट आउट मोशन में बाद में कहा। पर उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट में जब अम्मी की बात चली, शायद कोई ऐसी बात है जो विकास नेशनल टेलीविजन पर नहीं लाना चाहते और अर्शी वही बात नेशनल टेलीविजन पर लाना चाहती है। विकास को ये लग रहा है कि उनके कुछ दुश्मन हैं जिनका उनके साथ एक बैक स्टोरी, केस, तमाम चीजें चले। उन लोगों ने अर्शी को समझाया है या ये प्लान किया है और ये पूरी प्लानिंग की गई कि नेशनल टेलीविजन पर विकास की फैमिली के ये मुद्दे आएंगे। विकास को बर्दाश्त से बाहर हुआ। विकास को पता था, विकास गुप्ता मास्टरमाइंड है, उनको पता था कि अगर वो धक्का देंगे, धक्का उन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं दिया। उन्होंने पहले प्लान किया था कि वो धक्का दे देंगे, अगर अगली बार वो कुछ करेगी तो उन्हें पता था इसका अंजाम क्या होगा। ये एक बात। लेकिन जो अर्शी ने किया वो बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। विकास बाहर निकल गए। निंदनीय, अक्षम्य निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल। जैस्मिन भसीन जबरदस्त। उन्होंने कहा जो चीजें, दो बातें उन्होंने कही कि जिस चीज के लिए अली को नॉमिनेशन में डाला गया, उसने ऐसा कुछ किया तो निंदनीय अपराध है। जो उसने प्रोवोक किया सामने, जो वो तोड़ने वाला कविता कौशिक वाला आया था, वहां पर नॉमिनेशन में डाला, तो अर्शी को क्यों नहीं डाला, ये सवाल उन्होंने उठाया। और जब एली ने कहा कि धक्का नहीं मारना चाहिए था, तो जैस्मिन ने तुमको कोई ऐसे ऐसे भी कर देगा तो तुम उसको क्या करोगे, उस पर जो भी सफाई दी अली ने। लेकिन जब आप किसी को इतना ज्यादा वो करोगे तो वो आपा खो देगा। मगर ये खेल भी उसी का है। मगर जो भी हो, विकास गुप्ता को घर के अंदर आना चाहिए, क्योंकि विकास गुप्ता एक स्ट्रांग इंसान है और उनकी ये छवि
मुझे नहीं अच्छी लग रही। मैंने उनको एक स्ट्रांग इंसान की तरह देखा है, मास्टरमाइंड का टैग उन्हें मिला, वो जो भी बात हो, मगर वो अपने आप को बहुत कंसोल करके रखा है उन्होंने। जिस तरीके से उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर की, उन्होंने कहा कि वो कमज़ोर हैं और वो अकेले हैं और इसलिए वो शेयर करना चाहते हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो ऐसे में अगर वो इंसान जाकर के बर्स्ट आउट हो जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी तरह की समस्याओं से जूझते हैं। मैं सेक्सुअलिटी में बात नहीं कर रही हूँ, अकेलेपन, मानसिक तनाव, किसी का साथ ना देना, दोस्तों की बैक बिचिंग, तमाम चीज़ों से हम सब जिंदगी में कभी ना कभी गुजरते हैं। तो ये एक बैड एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो इन सब स्थितियों से गुजरते हैं या गुजर चुके हैं। उनको लगता है कि इंसान जाकर बिखर जाएगा। तो इस पर आगे, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, आप ज़रूर मुझे बताइए। खैर, हम खेल से आगे नहीं भटकते, आगे चलते हैं। आज एक मेजर चेंज जो नज़र आया, एजाज अर्शी के साथ रहे। एजाज ने विकास से कहा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत जा रहे हो, तुमने ऐसा किया। मनु, उनको समझ में आया कि तुम्हारी वजह से एक आदमी घर से निकल गया है। लड़की करती तो गलत, लड़का करे तो गलत नहीं। एक लड़का निकल गया जो फिनाले में खड़ा होता, और मनु ने ये कह करके पुरानी जितनी भी उनकी तमाम चीज़ें थी वो सब साफ कर दी। मनु, उनके खेल की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने वो जो स्ट्रेटजीज कर रहे हैं और साथ ही जो इक्वेशंस बना रहे हैं, निकी तंबोली, अगर निकी तंबोली और उनके प्यार का कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। मनु पंजाबी तो दिल फेंक आशिक नजर आते हैं, निकी तंबोली भी कुछ कम नहीं है। वो खुद दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रही हैं। अगर मनु पंजाबी और निकी तंबोली का दोनों हाथ पकड़ते हैं खेल में एक दूसरे का, तो ये दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। स्ट्रेटेजिकली वो दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे। पर इसमें एजाज मनु की जोड़ी है, मतलब यहाँ पे एक एक के साथ ही खेल सकता है। इसमें निकी और मनु का ये इक्वेशन कैसे जाएगा ये देखना होगा। पर मनु बहुत स्मार्ट है, वो निकी को मैनिपुलेट कर देंगे। निकी भी अम्मा है, कोई बच्ची नहीं, वो भी बराबर समझेगी। एनीवेज, निकी को मनु ने समझाया कि अर्शी से पीछा छुड़ा लिया मनु ने। मनु को लगा कि अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो नेगेटिव दिखूंगा। मनु बिग बॉस का रिव्यू करते हैं, वो खुद दूसरों को एनालाइज करते हैं, तो उनको समझ में आती है बातें कि इस समय बाहर कौन कैसा दिख रहा होगा। एक एक चीज समझ में आती, तो उनको समझ में आ गई बात कि अर्शी आज कैसे दिख रही होगी, और विकास के साथ जनता खड़ी हुई होगी, और वही हुआ। तो उन्होंने अर्शी से पल्ला झाड़ दिया। हालांकि वो अर्शी को पीछे से हक करने गए और अर्शी ने उनको झटका दे दिया। अर्शी ने कहा भी मनु से उम्मीद नहीं थी, मनु चेंज हो गया है, वो गेम खेल रहा है, वो गेम में है। अर्शी निकल कर आई। अर्शी को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि विकास उनको धक्का दे देंगे स्विमिंग पूल में। वो शॉक्ड हो गई थी और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि आने के बाद से पूरे घर ने उनसे किनारा कर लिया, सब लोगों ने उनसे दूर रहने भलाई समझी, क्योंकि अब अर्शी के आसपास कोई नहीं फटकेगा। राहुल महाजन ने कहा माफ कर दो, उसके पास दिखना भी नहीं। कश्मीरा को कहा तुम भी मत जाना। जब कश्मीरा ने उनको सलाह दी कि तुम जाकर अर्शी के पास बैठो, तो उन्होंने कश्मीरा कभी कभी बहुत ही बुद्धुओं जैसे, भोले लोगों जैसी बात करती है। एक्चुअली क्या होता है कि आप इस गेम की साइकी में अगर आप नहीं रहते ना, तो आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, नॉर्मल इंसान। और यहाँ पे नॉर्मल और अच्छे इंसानों की जगह नहीं है। और कश्मीरा अभी वो जोन में आई नहीं, वो अच्छे वाले जोन में ही, बाहर के जोन में ही, अरे हम लोग आए अच्छा अच्छा, जैसे कि बाकी लोग पहले के खिलाड़ी कर रहे थे। पकड़ नहीं, अब ये वो जोन नहीं चलेगा। तो कश्मीरा को सोचना पड़ेगा। बीच बीच में वो जाती है तमाम साजिशों के जोन में, मगर लौट कर फिर न्यूट्रल हो जाती है, फिर उनको किसी को जगाना पड़ता है। राखी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, राखी उभर नहीं आ रही। हालांकि राखी ने अपनी शादी का जिक्र छेड़ा। उन्होंने कहा कि मैं अपने पति से, मैंने कहा है तू भी आ जाना, एक बार तो आ जा सबके सामने। लोग ऐसे कहते, तो उसने कहा है कि बच्चा होने से पहले मैं सबके सामने आऊँगा। राखी की शादी की सच्चाई इस शो में वापस बाहर आने वाली है। राखी इसी के लिए आई हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। राखी ये बात बताएंगे कि पिछले दिनों बहुत सारी बातें हुई हैं, कंट्रोवर्सीज इस बात को लेकर कि उनकी शादी हुई है या फिर नहीं हुई। अगर मैं बात करूं तो मनु ने अर्शी को, ये टीम देखी जा रही है, सामने की टीम और यहाँ की टीम में कितने कितने लोग हैं। मनु ने कहा वहां पे 6 हम 5 हैं। निकी और मनु की दोस्ती हो गई है। निकी ने इस बारे में कश्मीरा से सलाह भी ली। कश्मीरा ने उसको एक नेक सलाह दी, प्यार में मत पड़ना, ठीक है, गेम के लिए ठीक है। मनु ने निकी से कहा कि अर्शी को अपनी तरफ लेना पड़ेगा गेम मैनिपुलेट करने के लिए, 6 वर्सेस 5 करने के लिए, और उसमें तुम जाकर उसे बताओ क्या स्ट्रैटेजी बताई कि जाकर तुम ह्यूमनिटी के नाते पूछना कि आप कैसी हो, और ऐसे अगर उसने ठीक से रिस्पॉन्ड किया तो सॉफ्ट हो जाएगी, नहीं रिस्पॉन्ड किया तो फिर वो बौखला जाएगी। तो किसी ने देखा ही नहीं होगा, किसी ने देख भी लिया तो बोल देना भाई इंसानियत के नाते इतना तो बनता ही है। तो उसने कहा हाँ ऑफ कोर्स। तो कहीं ना कहीं ये
एक स्ट्रेटजी चल रही है। अगर मन्नू और निकी मिलकर खेलते हैं खेल, क्योंकि एजाज और मन्नू का अलग खेल है, मन्नू और निकी का खेल अलग है। और अगर निकी को वाइस कैप्टन का तख्ती भी दे दिया गया कि भाई कैप्टन कोई भी हो, वाइस कैप्टन यही रहेगी, और आज बॉयज गैंग जो है वो भी एक साथ नजर आए, तो उसमें अभिनव, एजाज, एली, विकास नहीं थे उस वक्त, ये तमाम लोग उसमें शामिल थे। राहुल की एंट्री हो गई है, राहुल की एंट्री हालांकि कल दिखाने वाले हैं, लेकिन ये बता दिया है कि राहुल के आते ही घर का माहौल कैसा हो गया, और एक था राजा एक थी रानी, राजा आ गया अब होगी खत्म कहानी। ये डायलॉग भी राहुल ने मारा है, काफी अच्छा डायलॉग उन्होंने मारा है। मुझे आप लोग ये बताइए, एक जो इल्जाम अर्शी ने लगाया कि मनु ने विकास को प्रोवोक किया। मनु ने कहा कि अगर मैं होता तो मैं भी इतने पास जाता, पर ये उन्होंने बाद में कहा था, मगर उसके पहले मनु को भी ये गलत लग रहा था जो अर्शी कर रही है, क्योंकि इन सबको मनु का ये कहना था कि इनका गेम है, स्क्रिप्टेड है, और इसलिए वो इन दोनों में नहीं पड़ रहा है। इसके बारे में हमने लगातार बात की इस बारे में। आज अर्शी को ये लग रहा था कि मनु अगर चाहते तो विकास को रोक सकते थे, यही नहीं, उनको इससे आगे बढ़कर लगा कि मनु ने विकास को प्रोवोकेट किया है, और इसलिए उनको अर्शी को मनु पर गुस्सा आया था। मनु ने मनाने गया, ये गेम है। मनु ने कहा तू क्या चाहती, तेरे साथ मैं बाहर हो जाऊं? मनु ने साफ कर दिया कि सब खेल खेल रहे हैं, जो ऑब्वियसली सब खेल खेल रहे हैं। दोस्ती अपनी जगह है, गुटबंदी अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई कुएं में कूद रहा है तो उसके साथ मैं कुएं में नहीं कूदूंगा, ये बात मनु ने साफ कर दी। अगर मैं ये कहूं कैप्टन बनने की बात, अगले बार जो कैप्टनसी, मेन मुद्दा कैप्टन बनने का ही है। एक और बात, जोकर कार्ड कहाँ गया विकास गुप्ता का? अगर उनको घर से निष्कासित किया गया तो जोकर कार्ड तो उनको पूछना चाहिए नहीं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या वो इस्तेमाल करके दोबारा वो आने वाले हैं? आई डोंट नो, पर वो जोकर कार्ड वेस्ट तो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करें रुबीना की, तो रुबीना ने विकास की बातें समझी। विकास ने जब बताया तो रुबीना ने सुना, रुबीना ने उनसे कहा भी कि तुम्हें वो अम्मा अब्बा वाली बात निकालनी नहीं चाहिए थी, तब विकास ने समझाया। रुबीना ने स्टैंड लिया। रुबीना ऐसे दूसरों के यहाँ पे इतने नाटक होते हैं तो फटेओं में जल्दी टांग अड़ाती नहीं है। हालांकि आज एक बात जो अभिनव ने थोड़ा साथ दिया, अभिनव ने, एली ने और रुबीना ने बातें सुनी जैस्मिन ने विकास की। जैस्मिन ने विकास को बहुत कंसोल भी किया। उन्होंने कहा कोई हमें यूं कर दे तो हम तो दूर जाते ना, हम किसी के कहने से थोड़ी ऐसा होता है। जैस्मिन ने कहीं ना कहीं विकास, जैस्मिन शो में बेहतर दिख रही हैं, थोड़ी नेगेटिविटी उनकी कम हुई है। जिस तरह से उन्होंने खाली एजाज को जवाब दिया, वो भी अपना एक स्टैंड लिया खुद के लिए, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनकी पर्सनैलिटी उभर कर आ रही है खेल में। एजाज थोड़ा जब शुरू में मनु ये लोग आए, एक दो दिन ठीक लगे, थोड़ा सा आई डोंट नो, एजाज थोड़ा सा पता नहीं ऑफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। मनु उनको ओवर शेडो कर लेगा। अगर एजाज मैनिपुलेट होते रहे तो मनु स्ट्रॉन्ग और एजाज वीक लगेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइए आप लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एजाज मनु के दिमाग से चल रहे हैं। भले कुछ भी कर लें, दिमाग मनु का है और सिर्फ एक्शंस एजाज के हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि आज के इस पूरे खेल में गलती किसकी थी? अर्शी की, जो उन्होंने इतना प्रोवोक किया कि उसमें आदमी ना सर पटक के मार दे, उन्होंने सामने वाले को धक्का दिया, या विकास ने, जिन्होंने अपना खेल के नियम जानते हुए, कॉन्ट्रैक्ट इनके पास पड़ा रहता है, 10 बार पढ़े होंगे जिंदगी भर में इन्होंने, और ये लोग बिग बॉस के कॉन्ट्रैक्ट इनको मुंह ज़बानी याद है। ये लोग दिनों की चर्चा करते हैं, पैसों की चर्चा करते हैं। तो विकास गुप्ता को ये भली भांति पता था कि क्या होने वाला है, मगर वो कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने ये किया। मैं अगर बोलूँ तो राहुल महाजन और राखी अपने जोन में कुछ खास नहीं कर पा रहे अभी तक। कश्मीरा कोशिश कर रही, मगर उनका भी कुछ खास बन नहीं पा रहा। चैलेंजर्स में से विकास स्ट्रांग लग रहे थे, जो घर से बाहर निकल गए, स्ट्रांग थे, बाहर निकल गए। मनु पंजाबी सबसे स्ट्रांग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अर्शी खान, अब इस हफ्ते अर्शी खान का मुश्किल रास्ता है, क्योंकि सभी लोगों ने उनको रिजेक्टेड का टैग दिया है, और सलमान खान आकर के इस पर स्टैंड लेंगे, क्योंकि ये बड़ी बात है। अगर सलमान खान इस पर नहीं बोले तो बहुत से लोगों को बहुत निराशा होगी। आपको आज का दिन का शो कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा, जरूर बताइएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त सरिता।